हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 26 सितंबर को मैथ यानी गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 26 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है और अभी की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे मैथ का। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसके बाद है कि 0.7 के ऊपर बार लगा है को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करे, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक तथा क्यू बराबर नहीं है 0। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है 8√15 को 2√3 से भाग दे। उसके बाद है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण करे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सरल करना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है x का मान 2 दिया गया है तो बहुपद का मान ज्ञात करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, x-1 से भाग देना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड ज्ञात करे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि सीधे गुणा किए बिना यहाँ पर 103 गुना 107 का मान ज्ञात करे। उसके बाद है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और जिसका यहाँ पर परिमाप 32 सेंटीमीटर है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 मीटर और 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करे। उसके बाद है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 4 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। उसके बाद है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 4 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है एक बेलन का आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। उसके बाद है कि एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.60 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी शंकु की ऊंचाई और त्रियक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर तो इसका आयतन ज्ञात करे। उसके बाद है 0.63 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। उसके बाद ये 21 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन गुणनखंड ज्ञात करना है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर प्रायिकता से पूछा गया है। उसके बाद ये 24 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन सरल करना है, के का मान ज्ञात करना है। 27 नंबर क्वेश्चन गुणनखंड ज्ञात करें। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है आयतन क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 30 नंबर क्वेश्चन है 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 40 रुपये प्रति मीटर क्यूब दर से होने वाले व्यय ज्ञात करे। तो 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो यहाँ पर ये 31 नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करना है, सत्यापित करना है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचे। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध करें। उसके बाद यहाँ पर ये 35 नंबर क्वेश्चन है। 36 है, 37 और 38, यहाँ तक ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। 38 तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग जितना क्वेश्चन हम बताए हैं अपने आप से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा।
सबसे पहले अपने आप से ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ तक किया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया गया है, उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन किया गया है। 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/√2 है, इसको हर का प्रमेयकरण करना है। तो यहाँ पर √2 ये हर है, ऊपर जाएगा तो √2 और नीचे में भी √2। ऊपर में गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, नीचे में 2, यहाँ पर √2 गुना √2 करेंगे तो यहाँ पर √4 और √4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ पर √2/2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुपद ये दिया गया है 5x - 4x² प्लस में 3, x बराबर 2 दिया गया है। तो x का मान 2 रखने पर, तो यहाँ पर x के जगह पर 2 रखेंगे तो -3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, फैक्टर करना है 12x² - 7x + 1। तो यहाँ पर ये -3x और -4x में ये माइनस का 7x टूटेगा, तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन किया गया है यहाँ तक। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन किया गया है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो ऊंचाई यहाँ पर h का मान 25 दिया गया था और r यानी त्रिज्या 10 दिया गया था। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, तो 22/7 गुना r² के जगह पर 10 है तो 10 गुना 10 गुना 25। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक आएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लंबाई 8 दिया गया था, चौड़ाई यहाँ पर 6 दिया गया था और ऊंचाई यहाँ पर 4 दिया गया था। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L गुना B गुना H। तो 8 गुना 6 गुना 4 करेंगे 192 इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये 12 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 6a² होता है, तो 6 गुना 4 गुना 4 यानी 96 हो जाएगा। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 का। उसके बाद यहाँ पर ये 32 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और ये 34 नंबर का सॉल्यूशन है। यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन यहाँ तक करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है या इंग्लिश का देखना है, दोनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है। 26 सितंबर क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, 26 सितंबर क्लास 9th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, यानी मैथ और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है आप लोग क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, इंग्लिश का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है। एग्जाम डेट 26 तारीख को होने वाला है और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर देखिए क्लास 9th मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो आप लोग एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव अभी अपडेट हो जाएगा, एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। नीचे आएंगे तो मैथ का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके।